समझते हैं। आइए जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मैं एक शुद्ध सनातनी आपकी डिबेट में हूं और मैं ये जो फर्जी सनातनी हैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। पहले ये बताएं, ये सनातनी किसको मानते हैं? सनातनी की परिभाषा क्या है? क्या सनातनी के लिए पूजा करना आवश्यक है? क्या सनातनी के लिए शुद्ध शाकाहारी होना आवश्यक है? तो सनातनी की परिभाषा क्या है? अगर शाकाहारी होना आवश्यक है सनातनी होने के लिए, तो क्या जो नॉन वेजिटेरियन सनातनी या हिंदू हैं उनसे भी युद्ध छेड़ेंगे क्या? अगर आप ये कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है वो आवश्यक है और भगवान को मानना आवश्यक है और मूर्ति पूजा करके ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास करना आवश्यक है, तो क्या आर्य समाजियों को आप सनातनी और हिंदू मानेंगे क्या? क्या आर्य समाज और सनातन में अंतर है क्या? क्या जो खान पान है, जैसे ऋषि सुनक अभी आए और ये बड़े हर्ष से कहा गया कि वो अक्षरधाम मंदिर गए, उन्होंने मत्था टेका, भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन वो तो कुछ और भी खाते हैं। जो वो खाते हैं उसको खाने के लिए तो आप हिंदुस्तान में हत्याएं करते हैं। आप तो फ्रिज खोल खोल के देखते हैं कि अगर इसके फ्रिज के अंदर वो वाला मीट है तो ये तो मरने योग्य है। तो इसका मतलब क्या, जो बंगाल के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर या गोवा के अंदर जो सनातनी और हिंदू वो मांस खाते हैं जो हम समझते हैं कि वर्जित है, क्या आप उनको सनातनी और हिंदू मानते हैं? देखिए, ये सनातन को परिभाषित करें। क्या ये जो द्रविडियंस हैं, ये जो पेरियार के समर्थक हैं या जो अंबेडकर के समर्थक हैं, अगर पेरियार की पद्धति में उनको मानने वालों के लिए ये चीजें आवश्यक नहीं हैं, तो क्या वो सनातनी या हिंदू नहीं है? तो मैं ये जानना चाहता हूं इनके माध्यम से कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अभी तक हम ये मानते थे कि 100 करोड़ हिंदू या सनातनी हैं, तो जो आपकी परिभाषा अगर आप परिभाषित करेंगे तो क्या ऐसा होगा इसमें से केवल 30 करोड़ सनातनी हिंदू रह जाएंगे आपकी परिभाषा के अनुसार, क्योंकि 70% हिंदू या सनातनी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो इसका मतलब यह है, परिभाषित कीजिए। अब उन्होंने एक और चीज कही जो आपने बताया सिंह साहब ने, कि हम पीओके को अपने अंदर ले लेंगे। अभी तक आप ये कह रहे थे, जो सीआरसी और एनआरसी पता नहीं क्या क्या आपने किया था, कि यहां पे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था और केवल हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था, उनको यहां रहना चाहिए था। तो जब पीओके में लेंगे तो वहां तो 99% लोग मुसलमान हैं, तो क्या पीओके को लेंगे और वहां के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे? और अभी आप यहां जो करीब 15-17 करोड़ मुसलमान हैं उनसे इतने ज्यादा परेशान हैं कि आप 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा उनसे करने में असमर्थ हैं। तो जब ये पीओके के मुसलमान यहां आ जाएंगे तो क्या आपके हिंदू और असुरक्षित नहीं हो जाएंगे? तो आप जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों को बाहर करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को अपने देश में शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोग वो लोग हैं जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं और इन्होंने हर चीज एंटायर में पढ़ी है। तो अगर आपका अवसर आपको मिले तो किसी फर्जी या ढोंगी सनातनी से ये 3-4 प्रश्न पूछ लीजिएगा। अगली चर्चा में फिर हम एक बात करेंगे कि ये असली सनातन को नहीं जानते, स्वामी विवेकानंद की परिभाषा को नहीं जानते, इन लोगों को सनातन का कोई ज्ञान ही नहीं। अचानक सनातन सामने आ गया। सनातन से पहले भी बहुत कुछ था, वन नेशन वन इलेक्शन आपने देख लिया, कितनी सारी चीजें पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी रविवार को हम लोगों ने ब्रेकिंग किया था महाराष्ट्र को लेकर के, शिंदे सरकार के बारे में, उस पर भी अभी हम आगे देखेंगे। हम देखेंगे अभी 15 तारीख, आज 12 है, 3 दिन बाद 15 तारीख को ईडी साहब का क्या होता है, ईडी के डायरेक्टर साहब का क्या होता है, वो भी देखेंगे। तो धीरे धीरे आप जरा बताइए, ये सनातन पे जो तनातनी मचा हुआ है अभी, आपको भी लगता है कि 3 दिन का मुद्दा है ये टेस्ट बालून?
देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें चीजों को तोड़ने में आनंद आने लगा है। जैसे बच्चों को होता है ना कि वो खिलौना लाते हैं, उस खिलौने को पहले तोड़ते हैं, तोड़ के देखते हैं। इन्होंने पहले देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटा। अब ये हिंदुओं को बांटने में लग गए हैं। पहले ये कहते थे कि हिंदुओं को संगठित करना है, अब ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। तो ये जो मैंने पहले आपसे निवेदन किया था, इनसे अगर सनातन धर्म की परिभाषा लिखवा ली जाए, वो सनातनी जो होगा वो क्या चूड़ीदार पजामा पहनेगा क्या? सनातन धर्म का मतलब यह है कि फिर तो सनातनी हमारी वेशभूषा को धारण कीजिए आप। फिर ये हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये तो वही ड्रेस पहने। फिर खाने में क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, जरा परिभाषित करें। सनातनी को क्या खाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए? अरे ये जो देखिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का जो सबसे अच्छा अंश में मानता था, जिसको जैसे बनाए पहने, जिसको जैसे बनाए बात करे, जैसे बनाए पूजा पद्धति को अपनाए। तो जो उदय निधि जो वहां पे उन्होंने कहा और जो खड़गे साहब ने कहा, उसमें गलती कहां है? ये उनकी हिंदुत्व की, सनातन धर्म की उनकी परिभाषा है। वो उस सनातन धर्म को नहीं मानते जिसमें छुआछूत है। मैं भी नहीं मानता। मैं भी ये मानता हूं कि जीव जीव के अंतर नहीं होना चाहिए। मैं ना तो किसी से श्रेष्ठ हूं, ना मैं किसी से हीन हूं। तो वास्तविकता ये है, अभी तक ये कहते थे हिंदुओं को संगठित करो, अब ये हिंदुओं को विभाजित करने में लग गए। मुसलमानों को इन्होंने अलग कर दिया, क्रिश्चियनों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, वहां पे मणिपुर के अंदर इन्होंने कुकीज को अलग कर दिया। अब ये हिंदुओं को तोड़ने में लग गए, इनको तोड़ने में आनंद आने लगा है। स्वामी जी, पहले आप जब सनातन की बात करते थे इसी मंच पे, तो कई लोग कहते थे कि क्या स्वामी जी आप सनातन सनातन करते हैं। देखिए अब चर्चा हो रही है सनातन पे, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसमें फ़र्क भी बताना ज़रूरी है। अगर आप हिंदुओं को बांटने लगेंगे, 80-20 तो पहले कर ही चुके आप, उसके बाद आप फिर इसे चाहे वो 80 हो या 20 हो, मैं हालांकि पर्सनली कहूँ तो मैं नहीं मानता, लेकिन जो सियासत है उसको यहाँ सामने रखता हूँ। और उस आधार पे अगर उसमें आप बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पीओके हमारा होगा बहुत जल्दी, वो भी छोटा मोटा आदमी नहीं। और एक दूसरा जो आपका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो साहब कह रहे हैं कि जुबान खींच लो, आंखें नोच लो। जब ऐसी जुबान, ऐसी भाषा का प्रयोग अगर आप करेंगे तो फिर आप समाज को दे क्या रहे हैं, और किस सनातन, क्या किस हिंदुत्व या किस धर्म की बात कर रहे हैं? अभी अभी G20 में जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, जिस पर मोदी जी गदगद हैं कि चलो कम से कम ये डिक्लेरेशन पास हो गया, सब इस पर सहमत हो गए। घोषणा पत्र दिल्ली का G20 में, क्योंकि बाली में घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पाई थी, उस घोषणा पत्र में 78वें नंबर पे, पॉइंट नंबर 78, वहां असहिष्णुता की बात हुई है, वहां धार्मिक निरपेक्षता की बात हुई है। और इनके ही पूर्व मंत्री और सांसद महोदय ने पूछा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि मोदी जी जरा बताइए ये किसके लिए, किस